सो बंदा हाजिर। और आज मैंने देखा है लकी भास्कर, जो कि नेटफ्लिक्स पे हिंदी में रिलीज हो चुका है। वैसे जब मैं देखने के लिए बैठा तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी अक्टूबर मंथ में ये रिलीज हो चुकी थी, यानी थिएटर से अब ओटीटी पे आई है और हिंदी में हमें देखने को मिल रही है। सो ये मूवी कैसी है, क्या ये आपको देखनी चाहिए या नहीं, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है या आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, इसी बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। जब भी किसी कॉन आर्टिस्ट के बारे में बात होती है, जब भी किसी चोरी, धोखाधड़ी या फिर फ्रॉडस्टर की बात हो रही होती है, पता नहीं कैसे ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ये क्या, यूं समझ लो कि जिस तरह से हम एक्शन मूवी देख करके एंजॉय करते हैं, रीजन ये है कि हम उसको रियल लाइफ में नहीं कर सकते, पर हमारा दिल ऐसा चाहता है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो चीज करना कहीं से भी अलाउड नहीं है। एक तरह से भाई बहुत बुरी नजरों से देखा जाएगा, तो दैट्स द रीजन कि हमें अच्छा लग जाता है। एंड आई थिंक ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, सभी को इसी वजह से इस तरह की मूवीज अच्छी लगती है, वरना आप धूम में क्यों जॉन अब्राहम को देख करके मजे ले रहे होते भाई। सो ये मेरा टेक था इस कैटेगरी के मूवीज के बारे में। अब बात करते हैं ये मूवी कैसी है। देखो, सबसे पहले बताना चाहूंगा इस मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी जो है 1992 के टाइम में अराउंड करती है कि भाई ये 1992 में हुआ था, और एज एक्सपेक्टेड जैसा मैं सोच रहा था इंटरवल तक में कि भाई ये कहानी कहीं और जाकर के जुड़ने वाली है, और सीधा जाकर के ये हर्षद मेहता से जुड़ जाता है कहानी। हर्षद मेहता का 1992 वाला स्कैम याद होगा आपको कि वो बैंक के साथ में क्या क्या करता था, बिल्कुल उसी चीज को यहाँ पे टच किया है। लेकिन भाई स्टोरी टेलिंग वाज अमेजिंग। इस तरह से दिलकर सलमान जो है डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहा होता है, फोर्थ वॉल को तोड़ करके, भाई वो काफी अच्छा लगता है। बीच बीच में वो जो है अपना ज्ञान देता रहता है, वो अमेजिंग लगता है। और जिस तरह से ब्लफिंग स्टोरी जब दिखाया जाता है तो कुछ चीजों को जो छुपा के रखते हैं ताकि जब आप टेंशन में रहो उस वक्त में वो टेंशन रिलीज करेगा, उसके पीछे की जो भी चीजें उसकी प्लानिंग रखी हुई है वो उस वक्त में रिवील किया जाता है। सो दैट वाज अमेजिंग। तो स्टोरी कुछ ऐसी ही रहती है कि एक बंदा है जो अपने गरीबी से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, अब वो फ्रॉड क्यों कर रहा है, ये चीज दिखाने से पहले बहुत सारे रीजंस दिखाए जाते हैं, एंड देन ही जंप इनटू दिस कि भाई अब मुझे ये करना है। दिलकर सलमान की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, भाई अमेजिंग लगा मुझे। मतलब वो हमेशा से, मैंने इससे पहले चुप देखा और भी बहुत सारी मूवीज देखी है मैंने, तो भाई इनके मूवी चॉइसेस पता नहीं क्यों इन सारे टॉपिक के अराउंड ही घूमते रहते हैं, या फिर शायद हम तक ही ऐसी मूवीज आती है जो कि हिट होती है, हिंदी में आती है, फिर हमें देखने को मिलता है। तो भाई इनके परफॉर्मेंस एकदम से जबरदस्त लगते हैं। इसके अलावा जो उसकी वाइफ बनी हुई है, शी इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसका जो हिंदी डब है ना वो बहुत गंदे तरीके से, खास करके टीनू आनंद जो कि इस बैंक का मेन पर्सन है, उस बंदे का इतना बड़ा एक कैरेक्टर है, वहां पे बार बार डबिंग छूटता हुआ दिखता है। मतलब यूं समझ लो टीनू आनंद ने अपना डायलॉग बोल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रह गया है तो वो किसी और आर्टिस्ट से बुलवाया गया है, और वो सिर्फ एक आर्टिस्ट से नहीं, दो दो तीन तीन आवाज सुनने को मिलता है जो कि हिंदी डब करते हैं उनका। तो भाई वो थोड़ा सा बहुत अटपटा लग जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा अटपटा लग जाता है। जब क्लाइमेक्स चल रहा है, उनका डायलॉग चल रहा है, उस डायलॉग के बीच में अचानक से दूसरा एक आ रहा है, एक खास करके नॉन हिंदी पर्सन जिसके एक्सेंट अलग है वो वाला आ रहा है, दूसरा एक्सेंट बराबर है लेकिन आवाज और भयानक आ रहा है। तो इस जगह पे थोड़ा ग्लिच है। टेक्निकल पार्ट की अगर बात कर ही रहा हूं तो एक चीज और बताना चाहूंगा, बीच बीच में कहीं कहीं पे बीजीएम बहुत ज्यादा इरिटेट कर जाता है, मतलब इतना ज्यादा लाउड हो जाता है। मेन ट्रैक है जो मेन कहानी है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है, और मुझे नहीं पता, मैं होम थिएटर लगा करके बड़े स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ भाई कि भाई मजा आए, पर इस तरह का डिस्टर्बेंस भाई शायद चेक करना चाहिए। आजकल साउथ इंडस्ट्री की तरफ से, मतलब जो भी रीजनल मूवीज आ रही है साउथ की तरफ से, वहां से ये बार बार आ रहा है। कंगवा में भी हुआ था, मार्टिन का मैंने बहुत ज्यादा सुन रखा है, मैं वो खतरा कभी नहीं मोलना चाहता हूँ, ना ही घर बैठे मोलना चाहता हूँ। तो भाई वहां से ज्यादा कुछ आ रहा है ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है एक बार रिलीज करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि वो साउंड का जो लेवल है वो कितना रखा गया है, उसको कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, देख लेना चाहिए। बात करना चाहूंगा ये जो फ्रॉड हुए हैं, जो भी बैंक के बीआर को लेकर के फ्रॉड हो रहे हैं, और उससे पहले जो ये अपना साइड बिजनेस चला रहे होते हैं, उन सारी चीजों को देख करके लगता है यार 90s में कितने सारे स्कोप थे यार फ्रॉड करने के, और आज के दिन में सारी चीज़ें रियल टाइम पे होती है। किसी की एंट्री होती है या आउट टाइमिंग होता है, वो पंच हो रहा होता है। इसके अलावा जो है आपके जो पैसे जा रहे होते हैं वो रियल टाइम पे दिख रहा होता है। उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते थे, उसी सारी चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करके ये बंदा फ़ायदा उठाता है और धीरे धीरे करके पैसा छाप रहा होता है। भाई अमेजिंग लगा मेरे को, वो जो लूप होल था ना, उस लूप होल को बहुत अच्छे तरह से यूज़ किया गया है। और हाँ, समझ में आ रहा है कि अगर किसी फ्रॉडस्टर की बात की जा रही है तो उसमें क्या क्या तरीके से उसने किया होगा, उस चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से समझने के बाद में हमें प्रेजेंट किया गया है। अब बात करना चाहूँगा कुछ डायलॉग्स की, जिसको सुनने के बाद भाई मैं वहाँ पे एकदम सा अप फील करने लगा। जैसे कि एक डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि आज का पूरा दिन 1 घंटा भी मेरे मर्जी से नहीं बीता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी जिंदगी जो है अपना मुंह लटकाता फिरूंगा। यार चिल मार,
भाई ये मोटिवेशन का एक नेक्स्ट लेवल है। बीच बीच में जो भी चीज़ें दिखा रहे थे, खास करके डैट बच्चा का जो रोना होता है, वो जो रो करके बता रहा होता है कि वो क्यों रो रहा है, उस जगह पे समझ में आता है कि लोग जो डायलॉग मारते हैं ना कि पैसा जो है कभी खुशियाँ नहीं खरीद सकती, तो भाई उसका वो सही जवाब मिलता हुआ आया है मॉडर्न ज़माने में कि उसके लिए तुम्हें पता नहीं यार कि शॉपिंग कहाँ करनी पड़ती है। भाई मेरा दिल कह जाता है कि हाँ यार, अगर ये है रीज़न, अगर ये रीज़न है, यस ऑफ कोर्स वो पैसे से ही खरीदा है और पैसा ही सब कुछ होता है भाई। एक टाइम के बाद तो पैसा ही सब कुछ होता है, क्योंकि अगर आप फिल्म का क्लाइमैक्स देखोगे ना तो वह आपको बहुत ज़्यादा गलत मैसेज दे करके जाता है कि जो बाप इतना बड़ा सिद्धांतवादी था, इतना ज़्यादा मतलब अपने काम को लेकर के ऑनेस्ट रहा करता था, वो बंदा भी कन्विंस हो जाता है और फिर भास्कर लकी भास्कर बन जाता है। तो भाई डायलॉग्स है, कुछ डायलॉग्स जिसको सुनने के बाद आप बोलोगे कि हाँ यार पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड थैंक्स टू हर्षद मेहता कि जब भी कोई ऐसी कहानी बनती है और वो कहानी अगर 90s के आसपास में घूम रही होती है, जैसे ये लकी भास्कर वाला, जैसे कि ये बंदा बैंक का एम्प्लॉय है और धीरे धीरे जा करके कैसे करके वो हर्षद मेहता से जुड़ जाता है। भाई थैंक्स टू हर्षद मेहता कि उन्होंने ये इतना बड़ा स्कैम किया जो कि सदियों तक शायद लोग याद रखेंगे कि भाई क्या दिमाग के घोड़े चलाए थे और कितने के घोड़े लगा दिए थे बंदे ने। तो भाई इससे समझ में आता है हर्षद मेहता कितना भी कह लो यार कि वो स्कैमस्टर था, लेकिन बंदा जो है खेल तो गया था भाई, बहुत ज़बरदस्त खेल गया था। अब सोचो ये एक भास्कर है, ऐसे ना जाने कितने सारे लोगों का फ़ायदा हुआ, कितने सारे लोग जो है ऐसे जाके सेटल हो गए हैं और एंड में हर्षद मेहता है ही भाई, उसकी तो बात ही अलग है। ये सारी चीज़ को दिखाने में डायरेक्टर जो है पूरे तरह से सफलतापूर्वक अपनी चीज़ों को रख पाए हैं और हम तक पहुंचा है। जो एरा की बात की जा रही है 90s की, इसको दिखाने का तरीका, भले से वो गाड़ियों का हो, ज्वेलरी शॉप का हो, क्लोथिंग्स का हो, हर चीज़ का एकदम सा टॉप नॉच रखा है। तो ज़बरदस्त तरीके से भाई डायरेक्शन भी काम करता है, स्क्रीन पे एंगेजिंग रहता है, घर पे बैठ करके आप कुछ और नहीं करोगे, जस्ट आप देखोगे और एंजॉय करोगे। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देखा है लकी भास्कर तो आप बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।